नमस्कार साथियों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर काफी सारे डिजीजेस को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर आज एक हम छोटा सा बिल्कुल ऐसा टॉपिक जो बहुत कम पढ़ाया जाता है या बहुत कम पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ये टॉपिक है क्या या किस चीज के लिए डिनोट कर रहा है। तो आज ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम समझने को मिलता है, लेकिन हम समझेंगे छोटा मगर अच्छा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार मेथड के साथ। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी मतलब हाइड्रेशन, मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन किसे कह रहे हैं? डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की मात्रा की कमी हो जाना, या पानी की कमी हो जाना किसके अंदर? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाना। इससे पहले अपन शायद ओवर हाइड्रेशन पढ़ चुके हैं, जिसको हमने अच्छे तरीके से समझाया है आपको। लेकिन आज के हमारे टॉपिक में अपन ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाना। और बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादातर कमी देखी जा सकती है एट द टाइम ऑफ समर सीजन। समर सीजन के टाइम पे हम देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर, बच्चों को चक्कर आ रहे हैं, बच्चे चक्कर खा खा के गिर रहे हैं। गर्ल्स हैं, गर्ल्स को इजीली चक्कर आ जाते हैं। मेन रीजन क्या है डिहाइड्रेशन का? मेन रीजन डिहाइड्रेशन का ये है कि पानी का लॉस हो रहा है, या फिर पानी ज्यादा ही सक किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आपकी बॉडी से स्वेटिंग के रूप में, हीटअप के रूप में क्या हो रहा है, वो बॉडी से निकल रहा है। तो सेल्स के पास पानी की कमी हो रही है, प्लाज्मा की कमी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी बॉडी बिल्कुल क्या हो रही है? डिहाइड्रेट हो रही है। डिहाइड्रेट इन द सेंस बिल्कुल ही वीक पड़ रही है, वो अपना काम, फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। क्यों? अगर पानी की कमी हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, तो सबसे मेन दिक्कत है ब्लड के पास जो चीज है, सबसे मेन चीज ब्लड के पास, सबसे मेन चीज है वाटर, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। अगर ब्लड के पास वही मेन अमाउंट कम हो जाए या फिर बिल्कुल सूख जाए पानी बॉडी के अंदर से, तो किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड के अंदर कंपोनेंट की कमी हो जाएगी। कंपोनेंट इन द सेंस वाटर, जिससे मिलकर ब्लड बना है। तो ब्लड के अंदर वाटर की कमी, तो विस्कोसिटी उसकी हाई हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? गाढ़ा खून हो जाएगा। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, और कमी के कारण क्या सिम्टम आ सकते हैं, किन वजह से कमी हो रही है, किस किस तरीके से कमी होती है। मतलब पानी की कमी के, मतलब डिहाइड्रेशन के भी कुछ टाइप्स हैं। तो आज हम उनको समझेंगे और साथ में ये देखेंगे किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। मेन बात क्या है? पानी की कमी है तो क्या पियो? पानी ज्यादा पियो। लेकिन अगर इंसान ही बेहोश है तो उसको पानी कैसे पिलाओगे? उठा के? बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना। मेन चीज है, आप डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हो, कॉन्शियस के अंदर अलग से, अनकॉन्शियस के अंदर अलग से। एक एक पेशेंट को आपको आईवी लाइन पे लेना पड़ेगा, रीजन अनकॉन्शियस है, या कोई अदर कंडीशन भी हो सकती है। एक जो अगर नॉर्मल पेशेंट है, जो अगर मान लो कॉन्शियस भी है लेकिन उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो आप, एक कंडीशन तो ऐसी हो सकती है कि वो कॉन्शियस के रूप में पानी पी ले, या फिर कोई ओआरएस वगैरह घोल वगैरह पी ले, जिससे कि उसके अंदर क्या हो, पानी की पूर्ति हो जाए। लेकिन हो सकता है कॉन्शियस होते हुए भी वो बाय माउथ वाटर इनटेक नहीं कर पाए। रीजन, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। सीवियर वॉमिटिंग हो रही है लगातार, जैसे पानी पी रहा है वैसी वॉमिटिंग, जैसे पानी पी रहा है वैसी वॉमिटिंग, तो उस पेशेंट को भी अपन को किस पे लेना पड़ेगा? आईवी लाइन पे। आईवी रूट के थ्रू, हमें इंट्रावीनस रूट के थ्रू क्या देना पड़ेगा? उसको वाटर देना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है? उसकी बॉडी को हम हाइड्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विद द डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन है क्या? इट रिफ्लेक्ट टू अ स्टेट। क्या है? क्या दर्शा रहा है? किस चीज को दर्शा रहा है? It refers to a state where the body has a insufficient amount of water. ये क्या बता रहा है? डिहाइड्रेशन किस शब्द को बोल रहे हैं? ऐसी परिस्थिति को या ऐसी स्थिति को अपन बोल रहे हैं जहां पर बॉडी के अंदर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब पानी कम है। ऐसा नहीं खत्म हो गया, लेकिन पानी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या बोल रहा है? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। क्या बोला गया है? अगर डिहाइड्रेशन जो बोला जा रहा है, वो ऐसी स्टेट है जहां पर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब पानी की कमी हो रही है या पानी कम हो रहा है। क्या मेंटेन करने के लिए? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बोली गई है? डिहाइड्रेशन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। अगर डिहाइड्रेशन मतलब पानी सूखता जा रहा है बॉडी के अंदर, वो कम भी हो सकता है, और कम से कहां जा सकता है? सीवियर कंडीशन तक जा सकता है, मतलब वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। ठीक है, विद लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड।
क्या हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, जैसे जान मान का खतरा। तो अगर डिहाइड्रेशन को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, सही टाइम के अंदर ट्रीट नहीं किया गया, तो हो सकता है उस बच्चे मतलब कि पेशेंट को या पर्सन को क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक वो पहुंच सकता है, डेथ तक पहुंच सकता है, अगर डिहाइड्रेशन को अगर पर्टिकुलर या अच्छे टाइम तक ट्रीट नहीं किया गया तो। नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉस ऑफ बॉडी वाटर अलोंग विद द वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स। पानी कभी भी अकेला लॉस नहीं होता है। जैसे अपन हमेशा से पढ़ते आए हैं, जहां सोडियम वहां पानी। तो जैसे सोडियम अगर ज्यादा निकलता है बॉडी के अंदर से, तो पानी भी ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर से सोडियम भी ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, तो पानी कभी भी अकेला नहीं निकलता है। मेन चीज, पानी कभी भी अकेला नहीं निकलता है। तो इसके अंदर अगली लाइन क्या बोली गई है, दिस लॉस ऑफ बॉडी वाटर अलोंग विद द वाइटल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि पानी के साथ साथ में काफी सारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी वॉश आउट होते हैं बॉडी के अंदर से। क्या होता है, जैसे पानी का एक तरीके से पानी एक तरीके से पानी आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, पानी आपकी बॉडी से निकल रहा है। लेकिन पानी के साथ साथ उसके साथ और भी तो चीजें डिजोल्व हैं। तो जो चीजें डिजोल्व हैं वो भी क्या करती है, पानी के साथ साथ एक्सक्रीट आउट होती हैं या फिर वॉश आउट हो जाती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये क्या है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो साथ में क्या करते हैं, पानी के साथ साथ बह जाते हैं। ठीक है, कैन डिस्प्यूट कैन डिसरप्ट सॉरी कैन डिसरप्ट मेनी बॉडली प्रोसेस। क्या क्या चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है, काफी सारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उनको डिस्टर्ब कर सकती है ये चीज। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा लॉस हो जाना भी आपके बॉडी के कुछ फंक्शनों को डिस्टर्ब कर सकता है। एंड लीड टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और साथ में क्या कर सकता है, काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो अब काफी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, किसके बिहाफ पे भी ये चीज बोली जा रही है, सिर्फ पानी के बिहाफ पे तो बोली नहीं जा रही कि सिर्फ पानी निकल रहा है, इस मतलब पानी का वॉश आउट हो रहा है आपकी बॉडी में से, इसलिए है ना आपकी बॉडी के अंदर दिक्कतें आ रही हैं। वो दिक्कत अलग है, सिर्फ पानी से होने वाली दिक्कतें अलग है। लेकिन साथ में, पानी के साथ में ऐसी चीजें, क्योंकि पानी लिक्विड है, उसके अंदर काफी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, उनके साथ में जैसे चीनी का पानी होता है। तो चीनी के पानी में अगर आप ऐसे बोल रहे हो पानी बह गया, वो चीनी का पानी धुल गया, तो ऐसा थोड़ा चीनी नहीं धुली, साथ में धुली तो चीनी भी है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर वाटर के साथ साथ में आपके काफी सारे कंपोनेंट्स भी हैं, बॉडी के कंपोनेंट्स जो मिक्सअप हो रखे हैं, वो भी साथ में बहते हैं, तो उनका भी लॉस होना आपकी बॉडी के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिहाइड्रेशन एक तरीके से किससे, मतलब कि डिहाइड्रेशन किस तरीके से हो रहा है। वैसे होने का तो कोई वो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसे ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, ये गया, नहीं। मेन चीज है, डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको किसी इंफेक्शन के कारण हो सकता है, या आपने काफी टाइम से स्टारवेशन हो, आप पानी नहीं पी रहे हो, या हो सकता है आप ज्यादा देर तक धूप में खड़े रह लिए। ये सब क्या कुछ कॉजेज हैं, जो मेन कॉजेज हैं, जो अपने दिमाग में डिहाइड्रेशन सब सुनते ही आते हैं। तो इन कॉजेज के बिहाफ पे अपन पढ़ने वाले हैं क्या, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिहाइड्रेशन। Dehydration occur when there is a deficit in the balance. Dehydration कब अकर होता है या कब होता है, डिहाइड्रेशन होता है जब कोई डेफिसिट कंडीशन हो जाए अपनी बॉडी के अंदर, देयर इज एन डेफिसिट इन द बैलेंस। किस चीज का डेफिसिट, जो भी बैलेंस है किसके बीच में, वाटर इनटेक और वाटर लॉस। आप पानी कितना ले रहे हैं और पानी कितना बह रहा है, इसके बीच का जो बैलेंस है उसकी डेफिसिट हो जाना, उसमें कमी आ जाना, मतलब आपने इनटेक कम कर दिया और लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, बैलेंस बिगड़ गया, और जिसके कारण कंडीशन किस पे लीड कर रही है, डिहाइड्रेशन पे लीड कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है, द बॉडी नॉर्मली रेगुलेट वाटर बैलेंस थ्रू मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू जो बॉडी है अपनी, वो वाटर मैकेनिज्म को या वाटर बैलेंस को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करके चल रही है, इन्वॉल्विंग थ्रस्ट एंड किडनी फंक्शन। उसके साथ में क्या क्या चीज आ रही है, थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब प्यास, और साथ में आपकी किडनी के फंक्शन, क्योंकि वाटर का लॉस सबसे मेनली अगर देखा जाए तो थ्रू स्वेटिंग है और थ्रू किडनी है। किडनी एक तो वाटर लॉस करती है और साथ में अपने स्वेटिंग भी करती है। तो मेन चीज अगर अपन बोले हैं कि बॉडी अपने मैकेनिज्म, वाटर बैलेंस वाले मैकेनिज्म, वाटर बैलेंस वाली चीजों को, कंडीशन को मेंटेन करके रख रही है कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू, जिसमें मेनली चीज क्या है, थ्रस्ट और किडनी फंक्शन। बट व्हेन दीज मैकेनिज्म आर डिसरप्टेड, जब यही मैकेनिज्म, जैसे प्यास लगना, वाटर मतलब एक तरीके से डिहाइड्रेशन के सबसे मेन कॉजेस में से एक है प्यास, प्यास होना, मतलब आप प्यासे हो, आपने काफी लंबे समय से पानी नहीं पिया, तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्या हो रही है, डिहाइड्रेट हो रही है,
कहां तो बॉडी की आपको जरूरत है और आप पानी नहीं पी रहे हो तो डिहाइड्रेटेड जा रही है, लेकिन आप पानी पी रहे हो और किडनी ज्यादा निकाल रही है आपकी बॉडी में से, तो पीने का भी सेंस नहीं हुआ भाई, पानी पीने का भी कोई सेंस नहीं हुआ ना। आप पानी ज्यादा इनटेक कर रहे हो लेकिन लॉस भी ज्यादा हो रहा है, तो लॉस जब हो ही रहा है तो सेंस नहीं बन रहा उसका, वो भी डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही है। यही चीज बोला है कि थ्रस्ट और किडनी फंक्शन को भी क्या करके चलती है, उन्हीं के बिहाफ पे वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करके चलती है, जिसके अंदर अगर इन्हीं का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए तो जिसके कारण क्या हो सकता है, या फिर कोई भी गड़बड़ी हो जाए जिसके कारण क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन कैन अकर। अब यहाँ पे बात आई है, पैथोफिजियोलॉजी बोला गया है कि किस तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा है। जैसे कुछ मैकेनिज्म है जिससे अपनी बॉडी क्या करती है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, लेकिन उन्हीं मैकेनिज्म्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या फिर गड़बड़ी होने लग जाए या फिर वो उनके अंदर कोई छेड़खान हो जाए, कोई इंफेक्शन हो जाए, कोई डिजीज कंडीशन हो जाए, जिसके कारण से क्या हो सकता है, आपके डिहाइड्रेशन कंडीशन अकर हो सकती है। जैसे थ्रस्ट, प्यास ना लगने के काफी कारण है। जैसे आपने मान लीजिए ज्यादा वॉमिटिंग लगातार हो रही है आपको, या ज्यादा नोजिया जैसा फीलिंग हो रही है, तो आप पानी कम पिएंगे। कभी एक घूंट पी लिया बस, कि ज्यादा नहीं, उल्टी हो जाएगी मुझे, उल्टी हो जाएगी मुझे। या फिर माउथ में कोई ज्यादा एक तरीके से इंफेक्शन हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, तो पानी भी आपको चुभ रहा है, ये टेस्ट खराब हो गया है, फीवर के दौरान आपका टेस्ट खराब हो जाता है, उस दौरान आपको पानी भी अच्छा नहीं लगता। वही चीज ऐसी कंडीशनों में थ्रस्ट कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। किडनी के कुछ फंक्शन है, जैसे किडनी लॉस करती है पानी का, तो किडनी के कुछ फंक्शन है। कैसे? मान लो किडनी को कोई डिजीज हो गई, किडनी फेलियर हो गया, क्रॉनिक कोई डिजीज कंडीशन हो गई, एक्यूट कोई डिजीज कंडीशन हो गई, जिनके कारण से क्या हो रहा है, किडनी का फंक्शन डिसबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण से डिहाइड्रेशन लीड कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ कॉमन मैकेनिज्म्स इंक्लूड, मतलब कुछ कॉमन मैकेनिज्म्स जो बॉडी के डिहाइड्रेशन सिस्टम को मेंटेन करके रखती है। क्या मतलब? सॉरी, डिहाइड्रेशन मैंने बोला, लेकिन डिहाइड्रेशन को बचाती है, डिहाइड्रेशन से अपनी बॉडी को बचाती है। मतलब इसमें अंदर हो क्या रहा है, वाटर बैलेंस कर रही है अपनी बॉडी। तो वाटर बैलेंस कैसे कर रही है? कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू वो क्या कर रही है, पानी को अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस कर रही है। किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, मतलब कि आप कम, मतलब कम मतलब इन द सेंस इनएडिक्वेट तरीके से पानी का इंटेक कर रहे हैं, कम ले रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत ले रहे हैं, या ले ही नहीं रहे, पानी का इंटेक ही नहीं कर रहे आप। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? दिस कैन अकर ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू वाटर। ये क्यों हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, इनएडिक्वेट वाटर इनटेक क्यों हो रहा है, या फिर आपका डिहाइड्रेशन कंडीशन क्यों हो रही है? पानी की कमी के कारण, पानी आप कम इंटेक कर रहे हैं, वाटर का इंटेक कम है आपकी बॉडी के अंदर। न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो रहा है, मतलब न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट मतलब लाइक अ डिमिनिश्ड थ्रस्ट रिस्पॉन्स, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो थ्रस्ट रिस्पॉन्स है, मतलब प्यास लगने के जो सेंसर्स हैं, उन्हीं के में क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई, जिन गड़बड़ी के कारण आप पानी का इंटेक क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल कोई डिस्फंक्शन हो गया। ठीक है। फिजिकल लिमिटेशन का मतलब है एल्डरली इंडिविजुअल हु मे हैव डिफिकल्टी असेसिंग वाटर। मैंने आपको बोला था किन्हीं भी कारणों से आप बॉडी का पानी का इंटेक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई, कोई आपके जो सेंसर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए। हो सकता है फिजिकल इंपेयरमेंट के कारण हो जाए। फिजिकल इंपेयरमेंट मतलब एक एज हो जाती है, ओल्ड एज हो जाती है, जहां पे आप फटाफट फटाफट मूवमेंट नहीं कर सकते, तो पानी लेने कौन जाए, कौन करेगा, इसलिए भैया प्यासे रहते हैं, सोच रहते हैं ठीक है थोड़ी देर बाद पी लेंगे, थोड़ी देर बाद पी लेंगे, कोई आस में रहते हैं कोई दे देगा पानी। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप जितने ज्यादा थ्रस्टी हो रहे हैं, मतलब आप जितने ज्यादा प्यासे रह रहे हो, उस कंडीशन में दिक्कत क्या हो रही है, आपकी बॉडी की सेल्स सूखती जा रही है। पहले ही आपकी सेल्स कमजोर है, उसमें आप पानी की कमी और कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी सेल्स बिल्कुल ही डैमेज होती जा रही है। तो एल्डरली पेशेंट में भी ये देखा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, एक्सेसिव वाटर लॉस। अब एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है मतलब बॉडी के अंदर से पानी ज्यादा निकल रहा है। पहली ऐसे मैकेनिज्म था जिसके अंदर आप क्या नहीं कर पा रहे, पानी ले नहीं पा रहे, और दूसरा मैकेनिज्म क्या आया जिसके अंदर आप पानी का लॉस ज्यादा कर रहे हैं। अब लॉस किन वजह से हो रहा है? सबसे पहला डिहाइड्रेशन, सॉरी 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 सबसे पहला डायरिया एंड वॉमिटिंग। सबसे पहले अपन कंडीशन देखते हैं, डायरिया अगर कंडीशन ज्यादा होगी या वॉमिटिंग ज्यादा होगी, जिसके कारण क्या हो सकता है, वाटर लॉस आपकी बॉडी के अंदर से ज्यादा होगा। जैसे डायरिया के अंदर क्या होता है, वाटरी स्टूल होता है, वाटरी स्टूल होने के कारण स्टूल भी आ रहा है लेकिन पानी ज्यादा के साथ। ठीक है। तो पानी ज्यादा के साथ मतलब पानी का लॉस ज्यादा। अब मान लीजिए वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग के अंदर भी क्या हो रहा है, वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है और आप पानी भी इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्लूइड का लॉस होना डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू।
डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से चालू हो रहा है? फ्रॉम माउथ टू एनस। अब माउथ के बीच में आपके क्या आ रहा है? स्टमक भी आ रहा है, जहां से वॉमिटिंग हो रही है, और डायरियल कंडीशन हो रही है, तो वो एनस के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हो रही है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्लूइड का लॉस हो रहा है कहां से? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ऑफ्टन सिग्निफिकेंट, विच कैन रैपिडली लीड टू डिहाइड्रेशन। जो किसकी तरफ लीड कर सकता है? डिहाइड्रेशन की तरफ लीड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर डायरिया वॉमिटिंग हो तो पानी का इंटेक लेना है, लेकिन आप सीधे नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे? आईवी लाइन के थ्रू लेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो सेकंड पॉइंट, एक्सेसिव स्वेटिंग। ज्यादा स्वेटिंग होने के कारण, मान लीजिए आपने ज्यादा एक्सरसाइज करी, ठीक है, एक्सरसाइज ज्यादा करी, स्वेटिंग लाना है, फैट लॉस करना है, लेकिन उसके साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जो स्वेट निकाल रहे हैं, जो पसीना है, वह भी एक पानी है, जिसके अंदर पानी की मात्रा है। तो अगर पानी का लॉस आप ज्यादा कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की सेल्स को पानी तो ज्यादा चाहिए, तो उसकी जगह पे आप ऑल्टरनेट क्या रखें? साथ में पानी का इंटेक करते रहें। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्पेशली इन हॉट इन्वायरमेंट और ड्यूरिंग इंटेंसिव या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादा, हद से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के कारण, या फिर हॉट एनवायरनमेंट में रहने के कारण जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उसके अंदर भी पानी का लॉस होता है। नेक्स्ट, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिन की मात्रा बढ़ जाना, मतलब पानी के अंदर, मतलब कि बॉडी के अंदर से यूरिन ज्यादा आना, मिक्सेशन इफेक्ट ज्यादा होना और ज्यादा यूरिन आना। एक्सेसिव यूरिनेशन, किसके कारण? यूरिनेशन ज्यादा होने के कारण, मतलब कि ज्यादा टॉयलेट जाने के कारण। एज सीन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस एक डिजीज कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मिक्चुरेशन के ऊपर या फिर यूरिनेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, और पेशेंट लगातार यूरिनेशन की तरफ जाता रहता है, जिसके कारण कभी कभी अगर ना ध्यान में ना रख रहे हो आप इस चीज को कि हमारा यूरिन ज्यादा जा रहा है, वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, अपन पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो उन पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर कॉजेस भी हो गए कि इनकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हो रही है? डिहाइड्रेशन कंडीशन हो रही है। साथ में क्या बोला? और डायबिटिक इंसिपिडस, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, किसी कमी हो जाना, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाना, या एडीएच की कमी हो जाना। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाना। तो नेक्स्ट देखते हैं, बर्न। बर्न क्यों बोला है इसने? बर्न बोलने का इसका मेन कारण है, बर्न मतलब अगर मान लीजिए आप जल गए हैं, जलने में क्या हुआ है? फ्लूइड लॉस हुआ है, आपके जो एक तरीके से ब्लड भी निकला है, साथ में प्लाज्मा भी निकला है। लॉस ऑफ फ्लूइड थ्रू डैमेज्ड स्किन, डैमेज स्किन के अंदर से लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, ब्लड हो रहा है, फ्लूइड हो रहा है, इन लार्ज बर्न इंजरी। किसमें? ज्यादा जो बड़ी इंजरीज हो चुकी हैं, ज्यादा बर्न इंजरी जो हो जाए, जिसमें बॉडी क्या हो जाए, ज्यादा जल जाए, उसके अंदर अपन सीधे सबसे पहले वाटर की रिक्वायरमेंट फिलअप करते हैं। अगर कोई पेशेंट बर्न कंडीशन में हॉस्पिटल जाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर फ्लूइड की सेटलमेंट की जाती है। इमीडिएटली आरएल, इमीडिएटली एनएस सब लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर से फ्लूइड लॉस ज्यादा हो चुका है। पेशेंट जला है तो उसके अंदर से ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस के साथ फ्लूइड भी लॉस हुआ है, तो जो ब्लड है वो भी तो फ्लूइड ही है। तो फ्लूइड लॉस होने का मतलब क्या है? वाटर लॉस। वाटर लॉस हुआ है तो इमीडिएटली क्या देना है? पानी देना है। उसका ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले क्या चालू कर देनी है? आईवी लाइन चालू कर देनी है, जिससे क्या होगा? इमीडिएटली उसकी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहेगी, और इतने में अपन उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, हेमरेज कंडीशन। हेमरेज कंडीशन मतलब सीवियर ब्लड लॉस कैन आल्सो लीड टू वॉल्यूम डिप्लीशन, मतलब ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण, ब्लड लॉस ज्यादा होने के कारण बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है, फ्लूइड की कमी हो सकती है। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू डिहाइड्रेशन, जो किसको लीड कर सकती है? डिहाइड्रेशन को लीड कर सकती है। तो ये सारी कंडीशन जो थी अपने में, अपन ने ये अभी मैकेनिज्म के अंदर तो देखी है, मैं मानता हूं अपन ने दो मैकेनिज्म देख लिए, लेकिन मैकेनिज्म के जितने भी अपन ने पॉइंट देखे हैं, वो सारे आपके कॉजेस के अंदर भी आ रहे हैं। कॉजेस मतलब किन की वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन हो रही है, तो अपन ने यही तो पढ़ा। बर्न हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर पेशेंट की हेमरेज कंडीशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, पेशेंट ज्यादा एक्टिविटी कर ले, ज्यादा स्वेटिंग कर ले तो हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन है क्या? ये सारी कंडीशन अल्टीमेटली आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, तो अभी हमने बहुत चीजों को नोटिस किया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या चीज? टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन की क्या क्या टाइप्स हैं, किन तरीके से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अपन को यह देखना है कि डिहाइड्रेशन कितने प्रकार के हैं, उन हर प्रकार के अंदर क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला डिहाइड्रेशन। तो पहले सबसे पहले एक लाइन आई है, क्या बोल रहे हैं लाइन? डिहाइड्रेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम।
डिहाइड्रेशन को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेस के ऊपर? डिहाइड्रेशन को एक ही बेस के ऊपर, मतलब कि मेन एक बेस के ऊपर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या देख सकते हैं अपन? लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम। इस बेस के ऊपर कर सकते हैं कि पानी का और सोडियम का लॉस कितना हो रहा है। उस बेस के हिसाब से अपन ने किसको डिवाइड किया है? डिहाइड्रेशन को डिवाइड किया है कुछ टाइप्सों में। तो पहला सबसे मेन टाइप कौन सा है? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक शब्द आपके आया था 10th सीबीएसई के अंदर। सेल या टिश्यू लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, सेल या टिश्यू चैप्टर है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर काफी अपन ने ये 3 मीनिंग पढ़े थे इसके अंदर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, ये है क्या? तो अपन आज देखेंगे कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या बोलना चाह रहा है अपन, वो किस चीज के लिए बोल रहा है। तो लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम, पानी का भी लॉस होना, सोडियम का भी लॉस होना इन रफली इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब जितना पानी का लॉस उतना सोडियम का लॉस, इक्वल लॉस हो रहा है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जितना ज्यादा पानी का लॉस, मतलब पानी जहां जाएगा उतना ही सोडियम जाएगा, या सोडियम जहां जाएगा उतना ही पानी जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? पानी और सोडियम दोनों का लॉस बराबर हो रहा है, ऑफ्टन ड्यू टू कंडीशन लाइक डायरिया और वॉमिटिंग। कैसी कंडीशंस की वजह से? डायरिया और वॉमिटिंग की कंडीशंस की वजह से पानी और सोडियम दोनों का लॉस बराबर हो रहा है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, उस टाइप को अपन बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक मतलब इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा। अब किस चीज का ज्यादा? ग्रेटर लॉस ऑफ वाटर देन सोडियम। पानी का लॉस ज्यादा हो जाना, किसके किसके ब्याह पे? सोडियम के ब्याह पे। मतलब सोडियम का लॉस कम हो रहा है बॉडी के अंदर से, लेकिन ज्यादा लॉस किसका है? पानी का। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ब्लड सोडियम लेवल, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल आपको बढ़ा मिलेगा। मतलब ब्लड के अंदर क्या बढ़ा मिलेगा? सोडियम का लेवल बढ़ा मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। ज्यादा सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर मिलना कहलाया जाता है हाइपरनेट्रीमिया। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अपन पढ़ेंगे कभी, तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस अपन नजर करेंगे, जिसके अंदर हाइपर हाइपो दोनों कंडीशन आएंगी। तो अभी ये ध्यान रखिए, सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ जाना कहलाया जाता है हाइपरनेट्रीमिया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी का लॉस ज्यादा हो रहा है सोडियम से ज्यादा बॉडी के अंदर। दिस इज कॉमनली इन इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। ये मोस्टली कब होता है? जब आप फ्लूइड का इनटेक कम लें और एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह हो, उस दौरान पानी का लॉस ज्यादा होता है और सोडियम का लॉस कम होता है। तो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक मतलब कम, हाइपो मींस कम। तो हाइपो का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर लॉस ऑफ सोडियम। किसका लॉस ज्यादा हो जाना? सोडियम का लॉस ज्यादा हो जाना। किसकी मात्रा में ज्यादा? वाटर की मात्रा से। मतलब पानी तो कम लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस ज्यादा किसका हो रहा है? सोडियम का लॉस हो रहा है। इसका मतलब लीडिंग टू अ ड्रॉप इन ब्लड सोडियम लेवल। मतलब अगर अब बात करें अपन हाइपो के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम का लेवल क्या हो गया? गिर गया। सोडियम का लेवल गिरा तो उसको क्या बोल दिया? हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम का लेवल बढ़ाता तो हाइपरनेट्रीमिया, गिरा तो हाइपोनेट्रीमिया, दोनों बोल दिया। दिस में रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग। ये किस कारण हो सकता है? लंबे समय से आपकी क्या हो रही है? वॉमिटिंग कंडीशन हो रही है, डायरियल कंडीशन हो रही है, और ओवर यूज ऑफ डायोरेटिक्स। और किसका ओवर यूज हो रहा है? डायोरेटिक्स का ओवर यूज हो रहा है। डायोरेटिक्स मतलब जो फ्लूइड को लॉस करवाए हैं। किसका? जो फ्लूइड को लॉस करवाए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर रोकते हैं, लेकिन इसके आगे हम काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये सब पढ़ने से पहले, प्रिवेंशन पढ़ने से पहले, ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले, डायग्नोसिस पढ़ने से पहले, सबसे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि डायरिया क्या है, सॉरी डिहाइड्रेशन क्या है, ये डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेशन के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं, कितने तरीके का है। तो आज के हमारे टॉपिक्स यही थे। इनको अच्छे से पढ़ना है, नोट डाउन करना है और ध्यान में रखना है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे तो अगला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।